और आज की इस पॉडकास्ट का टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर हॉबी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है, कि जो सोचते हैं कि यार हमको कुछ करना है, हमको हमारे लाइफ के साथ कुछ करना है। वी वांट टू एक्सपीरियंस आवर लाइफ, वी वांट टू लिव आवर लाइफ, वी वांट टू एक्सपीरियंस द थिंग्स दैट गिव अस हैप्पीनेस, दैट मेक अस हैप्पी। पर वो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो क्यूरियस रहते हैं कि मैं कुछ ना तो करना चाहता हूँ, पर ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे वो हैप्पीनेस मिलेगा, मुझे वो खुशी मिलेगी जिसकी मैं तलाश में हूँ। इतने साल मैंने ज़िंदगी गंवा दी, पर आज भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसके बारे में, जो चीज़ मुझे हैप्पी कर सके। सर, हमको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो ऐसे कई सवाल मेरे ओपीडी में मुझसे पूछे जाते हैं। मैनी टाइम्स पीपल आस्क मी, यार सर, इतने टेंशन में, इतने पेशेंट देखने के बाद भी आप खुश रहते हैं, आप अपनी फेवरेट चीज़ें करने के लिए वक्त निकालते हैं, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो वही सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द थिंग दैट मेक्स मी गोइंग। मैं एनर्जेटिक कैसे रहता हूँ, मैं खुश कैसे रहता हूँ, मैं जो चीज़ें मुझे पसंद है उनके लिए मैं टाइम कैसे निकाल पाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग ऑल माई बिजी शेड्यूल, कैसे मैं ये पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू लेट यू नो ऑल द थिंग्स इन पर्सन, इन डिटेल, वन ऑन वन। तो ये है आज का टॉपिक, यार हॉबी क्या है, हॉबी कैसे फाइंड आउट करें। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। समझो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अपनी हॉबी मालूम है, किसी को मालूम है कि यार मुझे गिटार पसंद, प्ले करना अच्छा लगता है। आई एम अ कीबोर्डिस्ट, आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई लव तबला, आई एम अ स्विमर, आई एम अ स्पोर्ट पर्सन। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज पीपल हु आर फाउंड देयर हॉबी एंड हु आर परस्यूइंग देयर हॉबी। आपको हॉबी एक मिल जाना एक अलग बात है, और उस हॉबी को कंटिन्यू रखना, परस्यू करना एक अलग बात है। तब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हॉबी ढूंढे कैसे, ढूंढनी कैसी, कैसे फाइंड आउट करें। तो यार, ज़िंदगी में ना एक चीज़ बहुत आसान है, जो कि करने के बाद ही पता चलती है कि हमको ये चीज़ पसंद है। तुमको हर एक चीज़ ट्राई करके देखनी होगी, तुमको हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर आपको समझेगा कि आपको चीज़ें करना पसंद है या नहीं पसंद है। हॉबी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, जैसे क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पोलो, हॉर्स राइडिंग, मेनी स्पोर्ट एक्टिविटी। फिर म्यूज़िक में आ गया सिंगिंग, उसके बाद मेनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, फ्लूट, गिटार, ड्रम, वायलिन, सितार, संतूर। बहुत सारे इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स है। आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, आप डांस सीख सकते हैं, पर मेन सवाल ये है कि मुझे समझेगा कैसे कि मुझे वो पसंद है या नहीं पसंद है। तो कोई भी चीज़ आपको पसंद है या कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसके लिए एक सिंपल थिंग आपको करनी है कि आपको सबसे पहले वो हर एक चीज़ करके देखनी पड़ेगी। मैं मेरे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बन गया, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि यार बस पेशेंट देख लिया और ख़त्म, लाइफ दिस इज़ नॉट डन, कुछ तो करना है ज़िंदगी में। तो स्पोर्ट एक्टिविटी मैंने बहुत सारी ट्राई की, मैंने क्रिकेट भी खेला, बट मुझे जो मज़ा स्विमिंग में आया वो मुझे शायद ही किसी और स्पोर्ट में आया। आई एम एक्सलेंट स्विमर, आई लव अंडर वाटर स्विमिंग। स्विमिंग के जितने भी टाइप से, जितने भी प्रकार है, फ्री स्टाइल हो गया, अंडर वाटर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मैं हर एक तरह से स्विम कर सकता हूँ। और अंडर वाटर में 2 से 3 मिनट तक अंडर वाटर रह सकता हूँ। मैं एक ही इसमें पूरा टैंक अंडर वाटर जा सकता हूँ। तो ऐसे मैंने बचपन में, मैंने आई थिंक 7 और 8 स्टैंडर्ड में मैंने स्विमिंग का क्लास लगा दिया। और ये हॉबी परस्यू करने का क्रेडिट मैं पूरा मेरे पिताजी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस में सपोर्ट किया, परमिशन दी इतने अर्ली स्टेज में लाइफ के स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने के। और उन्होंने ही मुझे वो क्लास को लेके जाते थे, लेके आते थे, और उनकी वजह से मैं ये सीख गया स्विमिंग। आई एम एक्सपर्ट स्विमर। तब
मैं थोड़ा बड़ा हो गया, आई वॉज इन 11th एंड 12th, तो हमारे कॉलेज के सामने एक म्यूज़िक शॉप थी SSD, और वहाँ पे लकी अली के गाने बजते थे, और लकी अली के कंटिन्यू ओ सनम गाना वो टाइम पे बहुत बजता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, हम जब कॉलेज से निकलते थे तो वो गाना सुनाई देता था, शाम सवेरे तेरी यादें आती है, याद के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। और वो सुनने के बाद हम घर आते थे, टीवी लगाते थे, टीवी में भी वही गाने चलते रहते थे, दोज 90s किड्स यू रिमेंबर कि ओ सनम बाय लकी अली एंड मेड इन इंडिया बाय अलीशा चुना, ये गाने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्ले होते थे। और बस वो एक जहन में बैठ गए वो गाने। फिर वहाँ से एक म्यूज़िक कैसेट मैंने ख़रीदी, घर लाया, घर लाने के बाद वो उसको सुनना चालू किया, और सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत सारे गाने हैं, ये तो खजाना हाथ में लग गया। एंड आई फेल इन लव विथ इंडी पॉप म्यूज़िक। तो ये मेरी दूसरी हॉबी क्रिएट हो गई कि यार मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद आ गया। फिर एक दो बार एक दो लोगों को मैंने लकीर के गाने गिटार पे प्ले करते हुए देखा कि यार अच्छा, ये गिटार पे प्ले कर सकते हैं, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड गिटार। तब तो वो भी नहीं पता था कि इसको गिटार कहते। फिर वो दिमाग में आया कि नहीं यार, गिटार भी सीखनी है। दिस हाउ आई फाउंड आउट माई थर्ड हॉबी कि नहीं, सिंगिंग तो है, मुझे गाने गाना और सुनना पसंद है, पर गिटार पे गाने गाना एक अलग लेवल का स्वैग है, अलग सेटिस्फैक्शन है। दैट अकॉस्टिक रेजोनेंस दैट गिव यू हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स, वो बहुत अलग चीज़ है। और फिर मैं एक बार मेरे जिया जी के यहाँ मीरज में गया था, वहाँ से मैं गिटार लेके आया। तब मैं तो मुझे पता चलाना आता भी नहीं था। आई वॉट फ्रेंच गिटार क्रूसेडर एंड मैंने वो सीखना चालू किया। नाउ आई एम प्लेइंग यामाहा। तो वो ऐसे करके मुझे ये थर्ड हॉबी पता चली, और उसमें मैंने एक्सेलेंस किया। मैंने एक्चुअली लकी अली के जितने भी सारे गाने मैं बजा चुका हूँ। मेरे दुनिया में 5-6 कॉन्सर्ट भी हो गए, और वो कॉन्सर्ट होने के बाद मैंने लकी अली को मिल के इन ऑर्बिट मॉल में मेरे ही गाने, उनके ही गाने का मेरा वर्जन उनको सुनाया कि शाम सवेरे हमने गाने यूँ सुने, मदहोश और दीवाने हम यूँ हुए, ओ सनम तेरे दीवाने हैं हम। सो दिस इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई थर्ड हॉबी। एंड मैंने वो परस्यू भी किया, और मैं उस जो मेरा एक टारगेट था वो मैंने अचीव किया कि यार आई वांट टू प्ले एवरी लकी अली सॉन्ग ऑन गिटार एंड आई वांट टू मीट द गॉड ऑफ इंडिया पॉप म्यूज़िक लकी अली इटसेल्फ। तो मैं गया, उनसे मिला, मैंने उनको मेरी जर्नी बताई कि आपकी वजह से मैं गिटारिस्ट बना, आपके सारे गाने मैंने गिटार पे बजाए हैं, और मैं आपके गाने गाने के लिए और मेरा एक वजन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो भी उनको सुनाया। सो ऐसी मेरी जर्नी चली। और ये सब करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, सो दिस इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई थर्ड हॉबी। और उसके बाद मैं यूट्यूब का ज़माना आया, यूट्यूब आया, हम यूट्यूब करते थे। मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, मैंने दोस्तों की गाड़ियाँ पकड़ पकड़ के ड्राइविंग सीखी। मैंने ऑफिशियली कोई क्लास किया नहीं था, और वो करने के बाद कंटिन्यू मैं करता गया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई लव ड्राइविंग, मुझे कार्स का बड़ा शौक़ है। फिर यूट्यूब आया, यूट्यूब में हमने देखना चालू किया वो की गाड़ी, और फिर मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई खुद की कि यार कार का रिव्यू देखना, कार के बारे में पढ़ना लिखना मुझे बहुत पसंद था। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मुझे एग्जैक्टली मोबाइल्स पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, या कार पसंद है। एक फेज़ था व्हेन आई वाज टीनेजर, मुझे मोबाइल्स टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। डिजिट नाम का मैगज़ीन में पढ़ते रहता था, उसमें से वो सब इंफॉर्मेशन निकालते रहता था। आज भी मुझे हर एक मोबाइल के लॉन्च के बाद उसके सारे डिटेल्स पता होते, भले ही मुझे वो मोबाइल नहीं खरीदना। और हर एक कार लॉन्च के बाद मुझे हर एक कार के डिटेल्स मालूम होते कि इसमें कौन सा इंजन है, कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क है, कितने bhp पावर है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ग्लोबल एनकैप में कितने रेटिंग है। कोई भी मुझसे पूछे, मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई ये नहीं, ये गाड़ी ले, वो तेरा भला हो जाएगा। कोई भी मुझसे पूछता है भाई कौन सा मोबाइल लेना है, मैं बोलता हूँ ये नहीं, ये मोबाइल ले, तेरा अच्छा काम हो जाएगा। पर ये दोनों में से जब मैंने कंपेयर किया कि ज़्यादा पैशन किस में आ रहा है, ज़्यादा खुशी किससे मिल रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम मैनिएक अबाउट कार्स मैन। आई लव ड्राइविंग। मैं 500-500 किलोमीटर ड्राइव करके गाड़ी को लेके निकल जाता हूँ।
अभी मैंने नागपुर राइड की थी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स एंड दैट टू इन वन डे। तो ये नहीं है कि आप एक एक चीज़ में करता गया और फिर मुझे समझता गया कि यार ये चीज़ मुझे करना पसंद है। तो मुझे मेरी फोर्थ हॉबी रियलाइज़ हुई, दैट इज़ ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म। ऑटोमोबाइल एंड कार्स एंड बाइक्स एंड एवरीथिंग आई लव, आई जस्ट लव दोज थिंग्स। तो उसके लिए भी मैंने टाइम निकाला। दिस इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई 4 हॉबी टिल नाउ। मेरी पहली हॉबी वॉज गिटार। मेरी दूसरी फर्स्ट हॉबी वॉज स्विमिंग, सेकंड हॉबी वॉज गिटार, थर्ड हॉबी वॉज सिंगिंग, स्पेशली लकेली सॉन्ग्स। फोर्थ हॉबी मेरी जो मुझे पता चली, जो मुझे बहुत पसंद है, वो थी ऑटोमोबाइल्स, कार्स एंड बाइक्स एंड एवरीथिंग। और पांचवी मेरी हॉबी है मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड सिक्स्थ हॉबी, जो कि जिसके बारे में मेरे को अभी पता चला है कि यार मुझे ना लोगों से बात करना, कनेक्ट करना बहुत पसंद है। मुझे लोगों को चीज़ें समझाने में मज़ा आता है, मुझे लोगों को चीज़ें बताने में मज़ा आता है, उनकी हेल्प करने में मज़ा आता है, जो कि ओपीडी में मैं करता ही हूँ। और ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं उनको एक एक चीज़ इतने अच्छे से समझा पाऊँ, उनको बता पाऊँ कि यार ज़िंदगी जीते कैसे। तो इसीलिए ये चैनल मैंने चालू किया। तो ऐसे करके मेरे को मेरी लाइफ की 5 हॉबी अब तक पता चली, 6 हॉबी पता चली कि यार ये जो चीज़ें हैं, अगर ये मैं अपने सी योर प्रोफेशन इज फॉर योर ब्रेड एंड बटर, आप उससे एक अर्निंग कर रहे हो जिससे आपका घर चल रहा है, पर वो चीज़ वही आपका पैशन भी है, बढ़िया चीज़ है। वही आपकी हॉबी है, वो भी बढ़िया चीज़ है। पर उसके सिवा ऐसी 2-4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना कि जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, जो चीज़ें आपको खुश कर रही है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए आप हर एक चीज़ करके देखो। आप अब अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप आउटडोर गेम्स खेलते हो, तो आप देखो आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, आपको बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता है, आपको चेस खेलने में मज़ा आता है, आपको इंडोर गेम में मज़ा आता है, आपको आउटडोर गेम में मज़ा आता है, आपको स्विमिंग में मज़ा आता है, आपको टेबल टेनिस में मज़ा आता है। क्या चीज़ है जो आपको करने में मज़ा आता है, वो चीज़ करते रहो। तो ये बन गया आपकी एक हॉबी। आपको गाने सुनने में मज़ा आता है, आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, आपको गाने गाने में मज़ा आता है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनना पसंद है, तो वो चीज़ करते रहो, उसके मोड डेवलप करते रहो। ये हो गई आपकी दूसरी हॉबी। आपको कार्स चलाना पसंद है, आपको बाइक चलाना पसंद है, आपको मोटो व्लॉगिंग पसंद है, आपको मोटो व्लॉग देखना पसंद है, आपको कार और बाइक के बारे में जानना पसंद है, यार तो ग्रो करो उस चीज़ को, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, कार और बाइक के बारे में सोचते जाओ, तो आपको पता चलेगा ये आपकी हो गई तीसरी हॉबी। ऐसे ही करके आपको अगर लिखना पसंद है, आप एक राइटर है, आप एक पोएट है, आपके मन में से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी उलझने हैं जिनको आप सुलझाना पसंद करते, लिखो। अरे यार कहीं से शुरुआत तो करो। आप जब कोई चीज़ चालू करेंगे करना और जैसे उसके बारे में सोचते जाएंगे, करते जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट आप में डेवलप होगा, आप उसमें परफेक्शन करते जाएंगे और इस तरह आपको आपके जीवन का हॉबी मिल जाएगी। यू विल फाइंड दैट वन थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, कि आप चाहे जितने डिप्रेशन में हो, आप चाहे जितने उदास हो, आप वो चीज़ करने लगो, आपको खुशी मिल जाएगी। मेरे पास चाहे जितने पेशेंट्स आए, मैं थक जाऊं और मैं डिप्रेस हो जाऊं कि यार क्या है, कभी कभी पेशेंट को क्रॉस डायग्नोसिस देना पड़ता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार कभी कभी हम भी डिप्रेस हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर मैं घर पे आता हूँ, आई जस्ट होल्ड माई गिटार, आई स्ट्रम्स, आई सिंग माई हार्ट लाउड एंड मैं लगे लिखे कुछ गाने प्ले करता हूँ, लाइक कितनी हंसी ज़िंदगी है एंड ऑल दैट, और मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं सारे दुख दर्द गम सब भूल जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। इट्स द थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। और मुझे खुश होना, इंस्टेंट खुशी चाहिए। मैं कार लेता हूँ, चाबी लगाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ, उसमें गाने सुनता हूँ लगे लिखे आराम से,
at night, long drive with your friends at night, listening to indie pop songs, enjoying your favorite food. यार यही ज़िंदगी है दोस्तों, ज़िंदगी को enjoy करना सीखो. You are earning for your life, bread and butter for your family, that's great. But you have to do something for your soul. It's high time now. तो उठो और काम पे लग जाओ, अपनी हॉबी ढूंढो. और जब आपको हॉबी मिल जाए और ये वीडियो आपको यूज़फुल हो जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. लव, लिव एंड एंजॉय योर लाइफ. थैंक यू सो मच. पीस.